गाहे बगाहे अहादीस तय्यबात में दजल ख़यानत और धोखा दही से काम लेता रहता है। अपने रिसर्च पेपर नंबर 8 में भी और अपने नमाज के हवाले से दिए गए लेक्चर में मिर्ज़ा जेलमी ने नमाज में हाथ बांधने वाली रिवायात में नहायत दजल और ख़यानत से काम लिया, धोखा दही से, और अहादीस में मज़कूर अल्फाज का तर्जमा गलत करके अपनी जहालत का सबूत भी दिया। इस सिलसिले में ये बात समझें कि नमाज से मुतल्लिका जो रिवायात और अहादीस आती हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला का मौक़िफ़ और उनका उसलूब ये है कि वो एक मसले से मुतल्लिका रिवायात को जमा करके तत्बीक देने के बाद उस पर अमल का तरीका बताते हैं कि तमाम रिवायात को तत्बीक देने के बाद ये रिज़ल्ट और नतीजा निकलता है और फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है। अब जब हम नमाज में हाथ बांधने के हवाले से रिवायात और अहादीस को देखते हैं तो कोई 3-4 रिवायात हैं जिनको हम जमा करके ये रिज़ल्ट और नतीजा निकालते हैं कि नमाज में अपने हाथों को इस तरीके से दाएं हाथ को बाएं हाथ के इस पॉइंट पर, इस जगह पर रखा जाए। उसमें एक हदीस सही बुखारी में 740 है। हज़रत सैयदना सहल इब्न साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें हुक्म दिया जाता था कि हम नमाज में दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें। अब आपने अल्फाज को भी समझना है और उसका तर्जमा भी समझना है कि किस लफ्ज़ का तर्जमा क्या आता है। दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखें। और सही मुस्लिम में मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 8 के पेज नंबर 2 पे ये रिवायत नकल की है 896 कि सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा। यहाँ दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखने का जिक्र है। और मिर्ज़ा ने हवाला तीसरा दिया है सुन्नी नसाई की 890 नंबर हदीस का, लेकर उसमें लफ्ज़ों में ख़यानत कर गया। अपने जो इसने लेक्चर दिया है उसमें भी ख़यानत की और रिसर्च पेपर नंबर 8 के पेज नंबर 2 पर भी ख़यानत का, बिल्कुल पक्का ख़यानत का और दजल का मुजाहरा किया है। वो ये है कि सुन्नी नसाई की 890 नंबर हदीस में ये है कि हज़रत वाइल फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने अपने दाएं हाथ को बाएं हथेली की पुष्ट पर, रुस्ख पर और साइद पर रखा। अब इसमें 3 कलिमात जिक्र हुए हैं, कफ, रुस्ख और साइद। और जब इस हदीस के ऊपर मिर्ज़ा आया, अपने पेपर में ये लिखा है कि और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में अपना दायां हाथ अपनी बाईं हथेली, कलाई और साइद पर रखा करते थे। कलाई और साइद। सवाल ये पैदा होता है कि ये साइद क्या है? साइद किसको कहते हैं? साइद कलाई को कहते हैं। कलाई किसको कहते हैं? साइद को। इसमें एक लफ्ज़ और था, रुस्ख, उसको मिर्ज़ा जेलमी दरमियान में से हज़फ कर गया, ख़यानत कर गया। और जब लेक्चर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसमें रुस्ख का तर्जुमा पता क्या कर रहा है? रुस्ख किसको कहता है? कहता है ये उंगली से लेकर कफ तक, इसको रुस्ख कहते हैं। यहाँ उंगली से लेकर कफ तक रुस्ख कहलाता है। उंगली से लेकर कफ तक इसको रुस्ख कहते हैं। जबकि रुस्ख कहते हैं अल मफसिलु बैनल कफ़े व साइदे, कलाई और हथेली के दरमियान ये जो जोड़ है ना, इसको रुस्ख कहते हैं। आप मिर्ज़ा लोगों को दावत देते हैं गूगल से सर्च कर लें, आप भी गूगल से सर्च करके देख लें, वहां आप रे सीन गैन सर्च करें, आपको इमेज में बकायदा ये गुट की और ये गिट्टे की जो जन वो बकायदा तस्वीर बनी नजर आ जाएगी कि इसको रुस्ख कहते हैं। इसका दरमियान में खा गया और जब लेक्चर देने खड़ा हुआ तो उसमें उसने कहा जी रुस्ख कहते हैं उंगली से लेकर ये कफ तक जो हिस्सा है इसको रुस्ख कहते हैं। हालांकि ये देखें, ये जो हमारा पूरा हाथ है इसके जितने पार्ट्स हैं इसके अलग अलग नाम हैं, उंगलियों के नाम हैं। मसलन खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ़े, ज़ाहिरुल कफ़े, रुस्खुन, साइदुन, मिरफ़कुन, अदुदुन, कतिफुन, ये अलग अलग नाम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, रुस्ख यानी गुट पर, जिसको उर्दू में गिट्टा और पंजाबी में गुट कहते हैं, इस गिट्टे पर रखा और अपनी कलाई पर रखा। यानी इस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ रखा। अब मिर्ज़ा क्या करता है? मिर्ज़ा कहता है इस तरह हाथ रखा।
حالانکہ کوئی ایک صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی کونی پر رکھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دائیں ہاتھ کو زرہ پر رکھا. دیکھیں